दोस्तों हम बात करने वाले छावा। हाथी घोड़े तलवार सब तुम्हारी फौज, फिर भी जंजीर में झगड़ा मेरा साझा, अभी सब पे भारी। दोस्तों जिस डायलॉग के साथ इस मूवी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया, छावा मूवी एक्साइटमेंट। दोस्तों छावा मूवी जो एंडिंग के 40 मिनट इमोशनल कर देते, लोग थिएटर से रोते हुए बाहर निकले और संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की जय जयकार करते हुए उठ रहे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की किरदार का इस मूवी में हमें बहुत सी कम चीज़ें दिखाई गई हैं, जहाँ उनके सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, ना कि उनका कोई हमें चित्र दिखाया गया है। बट इसके साथ फिर भी कनेक्ट करती है छत्रपति संभाजी महाराज की किरदार विकी कौशल। भाई साहब, ऐसा लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज खुद इस मूवी में आ गए हों, और उनका वो इमोशनल और वो चीखना चिल्लाना आके वैसा महसूस होता है, और फील कर सकते हैं हम थिएटर में बैठे हुए। और औरंगजेब की किरदार, जब औरंगजेब बोलता है कि शेर आ रहा है, स्वर्ग के द्वार खोले रखना, तो उस हिसाब से हम समझ छत्रपति संभाजी महाराज की शेर से कम नहीं थे। और उसको जब औरंगजेब खुद उनको शेर बोल रहा था, वो बहुत बड़ी बात है। और रश्मिका मंदाना यशुबाई के महारानी की किरदार में अच्छे से काम करती है, लेकिन कहीं कहीं हमें उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करती जैसे पुष्पा में दिखी थी। बट कहीं कहीं वो इमोशनल करती है, एंडिंग में जाके वो भी सेट हो जाती है। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी है। अक्षय खन्ना ने अपने किरदार को औरंगजेब में जो डाला है वो देखने वाली। और हम बात करें तो छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी गई थी, उनको तड़पाया गया था, जिसके बीच में उनके हाथ के नाखून काटना, मुंह से जीभ को काटना और आंखें निकालना तक शामिल था। तब भी उसके बाद उनको 40 दिन तक जंजीरों से बांध के रखा था। तो ऐसे इतिहास में बहुत सी बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते, क्योंकि हमने सिर्फ संभाजी महाराज के बारे में किताबों में पढ़ा था। और छत्रपति संभाजी महाराज जो खुद शिवाजी के स्वराज के उस लक्ष्य पे चल रहे थे, जहाँ उनके खुद के परिवार से ही लोग गद्दार बन रहे थे, बट नहीं। और छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला उनका भाई आगे चल के उनका भाई ही राजा राम, छत्रपति राजा राम बनने के बाद ही वो उनसे बदला लेता है औरंगजेब से। लेकिन जब ये चीज़ मानने वाले हैं कि औरंगजेब को जब मराठा एम्पायर के अंदर आया था, तो उसके बाद उसका दिल्ली जाना नामुमकिन था, उसको 9 साल लग गए थे। और उसके बाद भी वो दिल्ली नहीं जा सका और न दिल्ली के तख्त पे बैठ पाएगा, क्योंकि उसके बाद संभाजी महाराज की के बदला लेने के लिए छत्रपति राजा राम भी उस युद्ध में उतरेंगे, और वो फिर संभाजी महाराज का बदला लेंगे। ओवरऑल मूवी अच्छी है, एक्साइटमेंट इमोशनल करते हैं, विकी कौशल में परफेक्ट मैच करते हैं। जहाँ पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी, लेकिन बट अक्षय कुमार उस तरीका क्रेज नहीं दिखा पाए। और अगर ये मूवी पुष्पा 2 के साथ रिलीज होती, तो पुष्पा 2 का क्लैश होने के बाद उनको इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुश्किल से मिल पाता, 1000 करोड़ भी पार कर पाना के कम ही होता। बाकी बात की जाए तो ये मूवी अच्छा क्रेज, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद खुद हम समझ सकते हैं कि मूवी उस लेवल की है और इमोशनल कर रही है। मैंने खुद थिएटर में एक्सपीरियंस किया, और मूवी एंडिंग में आपको रोने पर मजबूर करने वाली मूवी है, जहां आपका दिल थम सा जाएगा। बाकी और मूवी इस तरीके की लेगेसी दिखाई जाती है, माइंड ब्लोइंग। और मूवी का रन टाइम ज़्यादा 2 घंटे 35 मिनट की मूवी है। ओवरऑल मूवी में हर गाना भी उस तरीके से सेटअप करते हैं साथ में। और वो शिवाजी महाराज की पगड़ी जो ताज देख के जो कुछ इमोशनल होते हैं, भाई साहब लगता है बंदा उस स्वराज के लिए क्या कुछ करना चाहता है। छावा, शेर के बच्चे को छावा कहते हैं, ये सभी जानते हो, और हमने ये देख भी लिया थिएटर में। आप भी जाइए थिएटर में देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो धन्यवाद।